श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 रेंजर्स और पुलिस के 2 जवान शदीद जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फहद बशीर से। जी फहद, आगाह कीजिएगा कि रेंजर्स एहलकार की हालत नाजुक है। बिल्कुल, श्रीनगर हाईवे पर शरपसंद ने गाड़ी रेंजर एहलकारों पर चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए, जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी हैं। सिक्योरिटी जराये ने यह बताया, जबकि पीटीआई शरपसंद के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में अब तक रेंजर्स के 4 जवान शहीद हुए, जबकि पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। और सिक्योरिटी जराये ने यह भी बताया कि अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतअद्दिद शदीद जख्मी भी हैं। सिक्योरिटी जराये का ये कहना है कि आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को भी बुला लिया गया है। इंतशार और शरपसंद को ऐनी हाथों से निपटने के लिए इक़दाम भी दे दिए गए हैं। सिक्योरिटी जराये की जानिब से बताया गया कि इंतशार और शरपसंद को मौके पर गोली मारने के वादे अहकाम दिए गए हैं। इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशतगर्दी नाराना कार्रवाई से निपटने के लिए तमाम इक़दाम ज़रूरकार लाए जा रहे हैं। जी, श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार शहीद, जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के 2 जवान शदीद जख्मी हो गए हैं, जबकि आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया है। सिक्योरिटी जराये का ऐसा कहना है। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। फहद, मजीद क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इस हवाले से आगाह कीजिए। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जो है एक पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी, तो जो श्रीनगर हाईवे पर जो पीटीआई के जो कारकुनान थे, उनकी जानिब से जो पीटीआई के कारकुनों ने जो गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर ये चढ़ाई है, जबकि 4 एहलकार इसके नतीजे में शहीद हुए और श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस के 5 एहलकार जख्मी हुए। और जो ये जराये ने बताया कि इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत अब फौज को तलब कर दिया गया है, जबकि ये श्रीनगर हाईवे पर शरपसंद ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी थी, जिससे 4 जो है अब तक इतलात के मुताबिक रेंजर शहीद हो चुके हैं, जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के जो जवान है वो जख्मी भी हो चुके हैं। और इस वक्त भी डी चौक के मकाम पर जो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, FC एहलकार भी तैनात है। यहाँ पे याद रहे कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 35,000 से ज्यादा जो है वो पुलिस एहलकार अफसरान ड्यूटी पर तैनात किए गए थे, जिनमें रेंजर्स और FC की भी मामलत हासिल की गई थी। और आपकी इतलात के मुताबिक ये चीज सामने आई है कि जो रेंजर्स के 4 एहलकार शहीद हो चुके हैं और अब तक 100 से ज्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो जख्मी हुए, जिनमें मुतअद्दिद बहुत ही शदीद जख्मी है। जबकि आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को जराये के मुताबिक सिक्योरिटी के ये बुला लिया गया है और ये कहा गया है कि जो सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई है, तमाम जो इकदाम हैं वो बुरुएकार लाए जा रहे हैं। जी अच्छा फहद, बताइएगा कि शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के भी अहकाम दिए गए? जी बिल्कुल, देखें जिस तरह के जो सिक्योरिटीज रहे हैं उनकी जानिब से ये बताया गया कि जो इंतशार और शरपसंद को मौके पर गोली मारने के वादे अहकाम दिए गए हैं, जबकि इंतशार और शरपसंद को अन्य हाथों से निपटने के लिए इकदाम भी दे दिए गए हैं, जबकि इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए तमाम इकदाम बुरुएकार लाए जा रहे हैं। और जो ये अफसोसनाक वाकया पेश है श्रीनगर हाईवे पे, जहाँ पे जो शरपसंद ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी थी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए। जी, जिन नाजरीन ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया उनको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। उनको बताएं, श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए हैं, 5 रेंजर्स और पुलिस के 2 जवान शदीद जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से हम जान रहे हैं, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से फहद बशीर हमारे साथ हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। फहद, बताइएगा इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, यह अफसोसनाक वाकया किस अंदाज में पेश आया, इसके हवाले से मजीद ब्रीफ कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, जिस तरह के जो श्रीनगर हाईवे के करीब जो है, जिस तरह के एक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और उनकी जानिब से वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब से पेशकदमी भी की जा रही, तो दूसरी जानिब वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया के भी जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज अमल है, जबकि श्रीनगर हाईवे पर जो शरपसंद ने गाड़ी जो है रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी थी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। अब तक की जो सिक्योरिटी जराये की जानिब से हमें बताया गया, जबकि जो 5 रेंजर्स है और पुलिस के जवान भी शदीद जख्मी हुए हैं। और यहाँ पे याद रहे कि जो
एहतजाज की कॉल दी गई थी। उसके बाद जो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। तकरीबन 35,000 से ज्यादा जो है वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस, जिनमें रावलपिंडी पुलिस की मावनत हासिल की थी, रेंजर्स और FC एहलकार की भी मावनत हासिल की गई थी और जो मुख्तलिफ पॉइंट पे जो है ये डिप्यूट की गई थी नफरी। और अब जो ये श्रीनगर हाईवे का मकाम बताया गया है जहाँ पे शिरपसंद ने जो गाड़ियां रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है, जिससे ये 4 रेंजर एहलकार शहीद हो चुके हैं। जो पुलिस एहलकार जख्मी है उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए तिब्बी इमदाद के लिए, जबकि 5 रेंजर्स भी जख्मी हुए हैं, उनको भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और सिक्योरिटी तरह ने यह बताया कि आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया है, जबकि इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए जो तमाम तर इकदाम हैं वो पुरवेगार लाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है अब से कुछ देर कबल जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जो है IG इस्लामाबाद और जो सेक्रेटरी दाखिला के हमरा डी चौक के मकाम पर भी पहुंचे थे, उनकी जानिब जब मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी, ये कहा गया था कि कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जो वक्तन जो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के पुलिस अफसरान है, वज़ीर दाखिला है, उनकी जानिब से मुख्तलिफ स्पॉट का विजिट भी किया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल ये एक अफसोसनाक वाकया पेश है जिसके नतीजे में जो है वो रेंजर्स पर गाड़ी जो शिरपसंद ने चढ़ा दी थी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए थे। और जो अब मौके पर देखा जा रहा है कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत अब पाक फौज को बुला लिया गया, ये सिक्योरिटी राय की जानिब से बताया गया है। जबकि इसके साथ जो FC की भारी नफरी भी वफाकी दारुल-हुकूमत डी चौक के मकाम पर मौजूद है, इसके साथ रेंजर्स की टीमें भी वहाँ पे मौजूद है। और पुलिस की जानिब से भी मजीद नफरी जो है अब वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद ब्लू एरिया श्रीनगर हाईवे और जो चाइना चौक के मकाम पर पहुंच चुके हैं। जो रेंजर्स एहलकार जिनकी जो शहादत जिनकी हुई है इस शिरपसंद के अफसोसनाक वाक़े के बाद, उनको अब अस्पताल जो जख्मी हुए रेंजर्स उनको भी मुंतकिल कर दिया गया। और इसके साथ यहाँ पे याद है कि हकला के मकाम पर भी एक जो पुलिस कांस्टेबल है वो भी शहीद हो गया था, जिसकी भी नमाज जनाजा आज पुलिस लाइन में अदा की गई थी, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पुलिस के अफसरान और इसके साथ कोर कमांडर रावलपिंडी में भी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की थी। और अब जो श्रीनगर हाईवे पर जो शिरपसंद ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ाई, जिसके नतीजे में 4 रेंजर जो है वो शहीद हो गए हैं। जी, इस वक्त शरपसंदी की जा रही है, कारकुनान इश्तियाल अंगेजी पर आ गए हैं। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आपको बताएं सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार शहीद और 5 रेंजर्स और पुलिस के 2 जवान शदीद जख्मी हो गए हैं। इस वक्त कारकुनान इश्तियाल अंगेजी पर उतर आए हैं, शरपसंदी पर उतर आए हैं। और आप जो मनाजिर अब देखते जा रहे हैं, जो खबरें अब तक हम पर पहुंच रही हैं, वो काफी हौलनाक हैं। खबर आ रही है श्रीनगर हाईवे से कि शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। अब देखना है कि आगे खासकर तहरीक इंसाफ के रहनुमा का इस हवाले से क्या मौकफ होगा, क्योंकि ये जिस अंदाज में मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इसमें दहशत गर्दी के अनासर बढ़ते जा रहे हैं, शरपसंदी के अनासर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे फहद बशीर इस हवाले से हमें ताज़ा तरीन इतलात से आगाह कर रहे थे। श्रीनगर हाईवे पर अफसोसनाक वाकया पेश आ चुका है। शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। हमने जैसे सुना और देखा कि गुज़िश्ता रोज भी एक कांस्टेबल शहीद हुए और फिर इसी तरीके से सिक्योरिटी इदारों के ऊपर बाकायदा हमलों का सिलसिला ना रुकने वाला सिलसिला इस वक्त जारी है। और जिस अंदाज में कारकुनान इस वक्त दहशत गर्द बनते जा रहे हैं, दहशत गर्दी पर उतर आए हैं, इश्तियाल अंगेजी पर उतर आए हैं और जिस तरह से शरअंगेजी फैलाने की कोशिश की जा रही है, एक अफसोसनाक वाकया श्रीनगर हाईवे पर पेश आया है, जहां शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए हैं। इस वक्त की अब तक की ताजा तरीन खबर के सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो चुके हैं। जबकि इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया है। 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी और मुतादिद नाजुक हालत में हैं। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के अहकामात भी हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 रेंजर्स और पुलिस के 2 जवान शदीद जख्मी हो गए हैं। इस्लामाबाद
इस्लामाबाद में हालात संगीन होते जा रहे हैं। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया है। 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के अहकामात भी दे दिए गए हैं, जबकि 4 रेंजर्स एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं कि ये शरंगेजी का मामला अब बढ़ता जा रहा है। देखना यह है कि सिक्योरिटी इदारे इस पर कैसे रिटेलिएट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। 245 के तहत आर्टिकल फौज की इस वक्त आमदोरफ्त है, फौज इस वक्त बुला ली गई है और इस अंदाज में रोकने की कोशिश की जा रही है कि मजीद किसी किस्म का कोई नुकसान सामने ना आए। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। काफी अफसोसनाक वाकया सामने आ रहा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार इसमें शहीद हो गए हैं। 5 रेंजर्स और पुलिस के 2 जवान शदीद जख्मी हुए हैं। अब देखना है कि सिक्योरिटी इदारे इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अहम खबर है कि 245 आर्टिकल के तहत फौज को बुला लिया गया है। सिक्योरिटी जराये बता रहे हैं आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज बुला ली गई है और अब इस अंदाज में जहां कारकुनान तब्दील होते जा रहे हैं, शरपसंदों के अंदर इस वक्त अमन व अमान को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, दहशत गर्दी करने की कोशिश की जा रही है। इसको डायरेक्ट अटैक समझा जाएगा मुल्क की सलामती के ऊपर, इसको डायरेक्ट अटैक समझा जाएगा हमारी फौज के ऊपर। आपको बताएं कि श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, मगर आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को भी बुला लिया गया है। खबर दे रहे हैं, अफसोसनाक खबर, श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 रेंजर्स और पुलिस के 2 जवान शदीद जख्मी हो गए हैं। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया है, जबकि 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शरपसंदों से आईनी हाथों से निमटने के लिए दिए गए हैं। इसी हवाले से हम जान रहे हैं हमारे नुमाइंदे फहद बशीर इस्लामाबाद से इस वक्त हमें तातरीन इत्तला से आगाह कर रहे हैं। जी फहद, अपडेट कीजिएगा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। देखिए, बिल्कुल जिस तरह के जो ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास पहुंची उसके मुताबिक जो श्रीनगर हाईवे पर बताया गया कि शेरपसंद ने एक गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी थी, जिसके नतीजे से 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए थे, जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी और जो जख्मी है उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि सिक्योरिटी जराये ने यह बताया कि पीटीआई शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले और अब तक रेंजर्स के 4 जवान जो है वो शहीद हुए, जिनमें पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। अब तक 100 से ज्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो जख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतअद्दिद शदीद जख्मी है जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। और आर्टिकल 245 के तहत अब पाक फौज को बुला लिया गया और पाकि दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी जराये का ये बताना है कि इंतशार और शरपसंद को ऐनी हाथों से निपटने के अहकामात भी जारी किए गए हैं और इंतशारियों और शरपसंद को मौके पर गोली मारने के वादे अहकामात भी दे दिए गए हैं। ये सिक्योरिटी जराये का बताना है कि इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए तमाम तर इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं। और ये अब से कुछ देर कबल ये अफसोसनाक वाकया पेश है श्रीनगर हाईवे के। आप हमारे साथ रहिएगा, लाइन पे हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से ने। जी तारिक, आप बताइएगा क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? हालात कशीदा होते जा रहे हैं, आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुला लिया गया है। जी, सिक्योरिटी जराये ने ये बात कंफर्म की है कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो जिनमें से शरपसंदों ने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं जिसके बाद जो आर्टिकल 245 है, जिसके तहत जो इस्लामाबाद का कंट्रोल है वो फौज के हवाले कर दिया जाएगा, उसको तलब कर लिया गया है। तफसीलात उसकी ये है कि श्रीनगर हाईवे पर जहाँ कुछ शरपसंद मौजूद थे, उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो रेंजर एहलकार जो कि अपने फराइज से अंजाम दे रहे थे उन पर चढ़ा दी, जिससे 4 एहलकार जो है शहीद हुए हैं, जबकि 5 रेंजर एहलकार और कुछ पुलिस के जवान जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो तफसीलात ये बताई गई है कि उनमें पुलिस के 2 जवान और 4 रेंजर के जवान जो है अब तक शहीद हो चुके हैं और 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी है। जिसके बाद आर्टिकल 245 के तहत जो है पाक फौज को बुला लिया गया है। ये इसकी तस्दीक की है सिक्योरिटी जराये ने और ये भी कहा गया है कि इंतशार पसंदों से निपटने के लिए अब फुल इख्तियारात जो है वो बरूए कार लाए जाएंगे और इसमें अगर कोई रूई हुआ
तो मौके पर गोली मारने के अहकाम की है। इसके अलावा ये भी तस्दीक की है जो सिक्योरिटी राय है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं जब से उसमें इजाफा हुआ है, अब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फैसला किया है कि इस मामले से भरपूर सख्ती से निपटा जाएगा। जी तारिक चौधरी, ये भी बताइएगा कि इस वक्त चूंकि ये वाकया पेश आ चुका है तो इस वक्त वहां पे सिक्योरिटी इदारों की क्या मूवमेंट्स हैं? देखिए, सिक्योरिटी इदारे, पुलिस, रेंजर्स तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद में FC वगैरह भी मौजूद है। सिर्फ ये था कि इससे पहले पुलिस इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और रेंजर्स वगैरह जो है सिक्योरिटी पर थे, लेकिन आर्टिकल 245 के तहत जब फौज तलब कर ली जाती है तो फिर इसका मतलब ये है कि कैपिटल की सारी जो इंतजाम है और कंट्रोल है अब फौज पर होगा और फौज के जो है वो मौके के मुनासिब से जो कार्रवाई जरूरी होगी वो करेगी। अब ये भी बताइएगा तारिक चौधरी के चूंकि अब अभी भी काफिले जो हैं वो रवा दवा हैं, काफिले पहुंच भी रहे हैं और जो इस वक्त वहां पे जिस मौजूदा काफिले के अंदर से ये शर अंगेजी का वाकया पेश आया है उसको इस वक्त सिक्योरिटी इदारे किस तरीके से निपट रहे हैं? क्या मुंतशिर करने की कोई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? देखिए, उसमें जिस तरह के सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि हर वो काम, हर वो एक्टिविटी और हर वो एक्शन जो जरूरी हुआ इस मामले को कंट्रोल करने का, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। चूँकि जराये का ये कहना है कि इससे पहले नेगोशिएशन करके और मुज़ाकरात के जरिए मामले को हल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब NFHNF की जो पॉलिसी है कि अब इसमें मजीद रूह रायत जो है नहीं की जाएगी और हर वो काम जो जरूरी हुआ जैसे जब कंट्रोल करने के लिए वो किया जाएगा। अच्छा तारिक साहब, ये बताइएगा जैसे कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं, पूरा वफूद के साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और कल क्या सूरत हाल होगी, ऐसा क्या लग रहा है आपको? आज वज़ीर दाखिला ने जो गुफ्तगू की थी 2 दफ़ा, एक दफ़ा 10:30 बजे और एक दफ़ा 12:30 बजे, उन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से रब्ता करके उनको ये ऑफर की गई है कि वो संगजानी के मकाम पर जहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड मौजूद है, जहाँ मवेशी मंडी भी लगती है ईद उल फितर के ईद उल अज़हा के मौके पर, वहाँ जाके वो ग्राउंड उनको अलॉट कर दिया जाएगा इंतजामिया के जरिए और वहाँ अपना वो जितने दिन चाहें अपना एहतजाज जारी रखें। चूँकि मुल्क में एक गैर मुल्की मेहमान मौजूद है, गैर मुल्की सरबराह मौजूद है, उसका वक्त मौजूद है और मुल्क की इज्जत और जो है वो वकार का मामला है, तो लिहाजा इस तरह की कार्रवाई से गुरेज किया जाए। लेकिन बजाय इस ऑफर को तस्लीम करने के जो कार्रवाई की जारी रही है, उस कार्रवाई के नतीजे में अब पहले एक पुलिस एहलकार के हलाकत की इत्तला मिली और उसके बाद मजीद जो है इस तरह की इत्तलात मिलती रही, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है और सिक्योरिटी का ये कहना है कि हुकूमत की सिक्योरिटी और अमन अमान कायम रखने के लिए हर वो मुमकिन इक़दाम है जो जरूरी हो वो किया जाएगा। जी अच्छा तारिक, ये भी बताइएगा कि इस वक्त PTI रहनुमाओं का इसके ऊपर क्या कोई मौक़िफ़ आना सामने शुरू हुआ है या फिर अब चूंकि कल का भी दिन है, आगे सिलसिला जारी है, इनकी तरफ से किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि धरना जारी रहेगा, एहतजाज जारी रहेगा, काफिले जारी रहेंगे, लेकिन अब फौज या हमारे सिक्योरिटी इदारे इस तमाम तर एहतजाज को किस नज़र से देखेंगे? आया कि 245 का बाकायदा इस्तेमाल किया जाएगा या अभी भी किसी किस्म की कोई सॉफ्ट कॉर्नर की कोई गुंजाइश मौजूद है? देखिए, उनको ऑफर तो कर दी गई थी और आपको मालूम है कि 2 दफ़ा जो है वो आज जेल में गए, रात गए भी, रहला मुलाकात की जाके और उसमें जो हुकूमत की जानब से ऑफर थी वो भी की गई थी, मुख्तलिफ जो ऑप्शंस थी वो भी उनको बताए गए थे और उनको ये भी कहा गया था कि इस मामले की क्रिटिकलिटी और हसासियत क्या है। लेकिन ज़राए के मुताबिक जब अदालत जेल से निकले और अदालत जेल से निकल कर जाके उन्होंने मुशावरत की जुलूस के अंदर भी, तो जो बानी चेयरमैन है उनकी जानब से इन सारी जो ऑप्शंस थी उनसे इनकार किया गया और तस्लीम नहीं किया गया। इसके बाद आपको ये भी मालूम होगा कि आज जो मुख्तलिफ TV चैनल्स की वैन्स थी जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, उनको भी तोड़ फोड़ की गई, उनको उन पर पथराव किया गया और सरकार की जानब से किसी किस्म का कोई रूल राइट नहीं की गई और ना ही किसी ऑप्शन को ना किसी फार्मूले को तस्लीम किया गया। अच्छा तारिक साहब, ये जैसे कि संगीन खबरें आ रही हैं, जैसे रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी गई है, एहलकारों की जानें जा रही हैं, तो PTI का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? ठीक है, अपने नाज़रीन को खबर दे रहे हैं, श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। साथ साथ खबरें आ रही हैं 26 नंबर चुंगी के करीब DSNG को भी आग लगा दी गई है।
इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा संगीन होती जा रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं, श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स अहलकारों पर चढ़ा दी। साथ साथ 26 नंबर चुंगी से भी काफ़ी अफसोसनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं। ये सिलसिला अब बढ़ता जा रहा है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि इस वक्त जो कारकुनान एक मुतालबा लेकर चले थे, जो एक मोटिव लेके चले थे कि हम एक पुरअमन एहतजाज करेंगे, काफिलों को लेके चलेंगे, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मामला काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। तोड़ फोड़ के वाक़यात, रेंजर्स के ऊपर, फौजियों के ऊपर, हमारे पाक फौज के ऊपर गाड़ियों को चढ़ाना और शहादतों के वाक़यात, और अब बाकायदा बज़ाहिर ऐसा यही लग रहा है कि ये मामलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। डीएसएनजी को आग लगाना, तोड़ फोड़ करना, डीएसएनजी को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया है। अपने नाज़रीन को खबर दे रहे हैं, 26 नंबर चुंगी पर डीएसएनजी को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। फहद बशीर, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये डीएसएनजी को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया? बिल्कुल, ये चुंगी नंबर 26 है, जहाँ पे जो है मुश्तिल कारकुनों ने जो मुख्तलिफ निजी चैनल हैं उसके साथ जो आज न्यूज की डीएसएनजी पर भी हमला किया और पथराव से डीएसएनजी के जो शीशे हैं वो भी टूट गए थे और डीएसएनजी के कैमरामैन और ड्राइवर ने गाड़ी तेज रफ्तार से भगा कर वहां से जान बचाई थी। जबकि आज जो डीएसएनजी साफ्ती फ्राई सर अंजाम देने के लिए चुंगी नंबर 26 पर खड़ी थी, इसी के साथ जो सियासी जमात के मुश्तिल कारकुनों ने शदीद पथराव डंडों मुक्कों से हमला कर दिया था और डीएसएनजी स्टाफ ने, कैमरामैन, टेक्नीशियन ने बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाई थी और इसके साथ बड़ी तादाद में जो मीडिया की वहां पे डीएसएनजी मौजूद थी और कारकुनान की जानिब से डीएसएनजी पर हमला किया गया और जो शीशे भी टूट गए थे पथराव के बाद डीएसएनजी के, और ड्राइवर ने बड़ी जो गाड़ी है तेज रफ्तार से बताकर वहां से अपनी जान बचाई थी। और अब जो मुख्तलिफ पॉइंट है जो इस्लामाबाद के, वहाँ पे मुख्तलिफ स्पॉट पे अब जो मीडिया की डीएसएनजीज है वहाँ पे अब लगाई गई है, क्योंकि जो मुश्तिल कारकुन थे इनकी जानिब से पथराव भी किया गया और जो उसके अलावा जो गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए थे। और इसके साथ जो मीडिया का जो वहाँ पे जो लोग थे उनको भी काफी मुश्किलात का कवरेज के दौरान सामना भी करना पड़ा और तेज गाड़ी बिखाने से वहाँ से उनकी जानिब से जान वहाँ से बचाई गई थी। और इसके साथ जब ये वाकया पेश है उसके बाद जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं उनकी जानिब से 2 मरतबा डी चौक के मकाम पर मीडिया से गुफ्तगू भी की गई। एक मरतबा उनकी जानिब से आगाह किया गया, जिस तरह के आज जो पीटीआई का वक्त है उनकी जानिब से जो पानी पीटीआई की जानिब के साथ मुलाकात के लिए अडियाला जेल भी पहुंचा था। 3 रुकनी वक्त था जिसकी जो सरबराही चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कर रहे थे। जब वहां से रवाना हुए उसके बाद दोबारा जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया था कि वफाक जो कानून है किसी को हम हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कहा गया था कि जो हमारी कोशिश है कि कोई जानी नुकसान ना, और जो 24 घंटों में 2 मरतबा जेल में मुलाकातें भी की गई थी और उनका ये कहा गया था उनकी जानिब से कि डी चौक में दीगर पार्टियों को भी एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई थी और पीटीआई की जानिब से अभी तक हमें कोई फाइनल जवाब भी नहीं मिला और कहा गया था कि संजानी में जाने का कहा गया है पीटीआई की क़यादत को, जबकि इस्लामाबाद में हेड ऑफ स्टेट भी आया है, जबकि रेड लाइन किसी को क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। धावा बोलने वालों के खिलाफ एक्शन होगा और रेड लाइन के हवाले से उनकी जानिब से आगाह भी किया गया था और कहा गया था कि पुलिस हर एक्शन लेगी और नुकसान की जिम्मेदार वो लोग होंगे जो ये कर रहे हैं। जबकि 26 नंबर चुंगी पर जो है इससे उनकी जानिब से बताया भी गया था कि एक रेंजर नौजवान को जो है बुलेट इंजरी भी आई थी जिसको अस्पताल मुंतकिल किया था, जिसके बाद एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया श्रीनगर हाईवे पर, जहां पे शेरपसंद ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी थी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए, जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी हुए हैं। जो जख्मी है उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और अब तक 100 से ज्यादा जो है पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतअद्दिद शदीद जख्मी है। ये सिक्योरिटी ज़राए का बताना और एक डेवलपमेंट भी हुई है कि सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया कि आर्टिकल 245 के तहत अब पाक फौज को बुला लिया गया है और जो कहा गया है कि अहकामात भी जारी किए गए हैं और कहा गया इंतशारी और शिरपसंद को मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकामात भी दिए गए हैं, सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया। जबकि इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए तमाम तर इकदाम गुरुए कार लाए जाएंगे। यहाँ पे याद रहे कि एक जो कांस्टेबल थे वो भी जो हल्का के मकाम पर जो है वो भी अपनी शहीद हो गए थे इस तमाम तर सूरत हाल में। उनका जो नमाज जनाजा है वो पुलिस
लाइन रावलपिंडी में उनका अता किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कोर कमांडर रावलपिंडी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत भी की थी। उनकी जानिब से बताया गया था कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद मुबशिर बिलाल की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त अल्फाज में खराजे अकीदत भी पेश किया था और कहा था कि मुबशिर जो कांस्टेबल शहीद मोहम्मद मुबशिर बिलाल के दर्जात बुलंदी के लिए फातह ख्वानी भी की थी। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद मुबशिर बिलाल के जज्बे खाकी को सलामी भी थी और वजीर दाखिला कोर कमांडर रावलपिंडी आईजी पंजाब पुलिस ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद मुबशिर बिलाल के जज्बे खाकी पर फूल भी रखे थे। और जो इस मौके पर कहा गया था, जी बहुत शुक्रिया फहद बशीर, आपने हमें लम्हा बलम्हा आगाह किया। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 रेंजर्स और पुलिस के 2 जवान शदीद जख्मी हो गए हैं। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया है। 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शरपसंदों से आनी हाथों से निमटने के लिए अहकाम दे दिए गए हैं। 26 नंबर चुंगी पर DSNG पर हमले किए गए हैं। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के अहकाम दे दिए गए हैं। आपको बताएं कि श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। और ये थी ताज़ा तरीन। देखते रहिए आज न्यूज़।